चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर प्रश्न आपके उत्तर बाइबल से इस श्रृंखला में फिर से एक बार आपका स्वागत है। नदी के किनारे टहलते हुए मैंने एक बार छोटे छोटे बच्चों को देखा था कि वे आए और उनकी इच्छा हुई कि हम पानी में कूदे, तो उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वैसे ही नंगे पानी में कूद गए और खूब देर तक खेलते रहे। फिर बाहर निकलते हैं, लोग और भी टहल रहे थे वहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं थी। बच्चों की मासूमियत देखिए। घर में भी हम देखते हैं कि कई बार नन्हे बच्चे बिना कोई वस्त्र के सामने आ जाते हैं, खेलते कूदते हैं और फिर हंसते हंसते चले जाते हैं। वो तो बड़े ही लोग हैं जो उनको देख करके इस प्रकार से एक्शन करते हैं और बच्चों को बेचारों को समझ में नहीं आता है कि ये का मतलब होता क्या है। अर्थात बच्चे अपनी नग्नता को लेकर के किसी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। आज का प्रश्न है कि क्या मनुष्य अपनी नग्नता में परमेश्वर की आराधना कर सकता है? कैन मैन वर्शिप गॉड विथ हिज नेकेडनेस? यह प्रश्न मुझे सीबीसी के चैनल पर तो नहीं मिला, परंतु कुछ दिन पहले मुझको एक ग्रुप पर यह प्रश्न मिला जिसका उत्तर पढ़ करके मुझे बड़ा दुख हुआ। और उस व्यक्ति ने इस तरीके से समझाया कि आदम और हव्वा जब तक नग्न थे तब तक परमेश्वर के साथ में बातें होती थी, और जब उन्होंने वस्त्र धारण करने की कोशिश की, अंजीर के पत्तों से ढांका, उस दिन के बाद से परमेश्वर के साथ उनका नाता टूट गया। आपने इंटरनेट पर ऐसे भी चर्चेस के बारे में सुना होगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में वर्जीनिया में एक ऐसा चर्च है जहां के लोग पूरे कपड़ों के बगैर आराधना करते हैं। वहाँ के जो पास्टर हैं, प्रीस्ट है, वो भी इस तरीके से करते हैं। जो शादी विवाह होते हैं, दूल्हा और दुल्हन भी निर्वस्त्र वहाँ पर आते हैं और वैसे ही लोग भी वहाँ पर इस प्रकार से रहते हैं। और यही कारण है कि यह प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूँ। एक वाक्य में यदि उत्तर मैं देना चाहूँ तो स्पष्ट कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। हम ऐसी अवस्था में रहकर के परमेश्वर की आराधना न तो कर सकते हैं, न करना चाहिए। परमेश्वर इससे अत्यंत क्रोधित होता है। आइए बाइबल में से देखते हैं कि मैंने इस प्रकार से क्यों कहा है। उत्पत्ति के 3 अध्याय और उसके 21वें वचन में अगर आप आएं, हाल ही में अभी मनुष्यों ने अपने आप को नंगा महसूस किया है और अंजीर के पत्तों से ढांक रहे हैं। और यहां पर मैं देखता हूं, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। अर्थात मनुष्यों को यदि कोई परमानेंट प्रकार का कपड़ा पहना दिया गया है तो वो परमेश्वर ने स्वयं पहनाया है। दूसरा उदाहरण मैं आपको जकरिया की पुस्तक के 3 अध्याय में से बताना चाहूंगा, जहां पर यह लिखा है कि परमेश्वर को मैले कपड़े भी नहीं चलते। यदि कपड़े पहनकर आए हैं लेकिन वे भी मैले हैं तो वो भी नहीं चलने वाले। यहां पर यूं लिखा है, यहोशू महायाजक है। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतार दो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। और फिर बाद में इसे एक पगड़ी भी शुद्ध वाली पहनाई जाती है। अर्थात परमेश्वर मैले कपड़ों को भी सहन नहीं करता है। मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में ले चलता हूं। यहां पर प्रभु यीशु एक दृष्टांत बता रहे हैं, विवाह का भोज। और इस बड़े से विवाह भोज में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन उसमें मैं आपको 11वें वचन से बताता हूं। तब राजा अतिथियों को देखने के लिए भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने हुए था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। अर्थात जिस कार्य के लिए हम लोग निकले हैं, विवाह भोज में शामिल होने के लिए निकले हैं, तो विवाह भोज के योग्य ही वस्त्र पहनने के हैं। प्रकाशित वाक्य में लेकर के चलता हूं, उसके 3 अध्याय में वहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। ये सरदीस की कलीसिया को बताया गया था। और इसके बाद में आप लौदीकिया की कलीसिया को देखें, वहां पर भी वो लिखा हुआ है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा
और नंगा है। और इसीलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। तो आपने देखा कि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से अपनी नग्नता को अपने वस्त्रों से ढांकने के लिए कहता है। आपके मन में एक विचार आया होगा कि ये जितने उदाहरण मैं बता रहा हूं, यह नग्नता तो आत्मिक दृष्टिकोण से देखी गई है। तो चलिए मैं आपको सुसमाचार में से एक उदाहरण बताता हूं जहां पर वास्तविक तन को ढांकने के लिए कपड़ों की जरूरत बताई गई है। प्रभु यीशु मसीह एक बार गिरासानियों के प्रदेश में जाते हैं। वहां पर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य है। ये 3 सुसमाचारों में अलग अलग मिलता है, लेकिन मैं आपके सामने लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय से आपको बताना चाहता हूं। फिर वे गिरासानियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न तो कपड़े पहनता था न घर में रहता था, परंतु कब्र में रहता था। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि जब दुष्ट आत्माएं अंदर आती हैं तो वो मनुष्यों से क्या करवाती हैं? कपड़े उतरवा देती हैं। अर्थात कपड़ों के बगैर रहना, घूमना फिरना, ये एक शैतानी हरकत है। अब उसके बाद में जो बातें होती है आपको मालूम है। प्रभु यीशु उसमें से दुष्ट आत्माओं को निकल जाने की आज्ञा देते हैं और ये दुष्ट आत्माएं उसमें से जब निकल जाती हैं और लोग बड़े अचंभित होकर के आकर के देखते हैं इस आश्चर्य कर्म को, तो देखते हैं लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने हुए सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। जब दुष्ट आत्माएं निकल गई वो व्यक्ति प्रभु यीशु के पास में आया और लोग उसको देख करके क्यों अचंभित हुए? उसने कपड़े पहन लिए हैं। मैं पुराने नियम के एक और वचन को आपके सामने बताना चाहता हूं, विशेष करके इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु ने जब अपनी सेवकाई को आरंभ किया था तो इसी अध्याय को पढ़ा था। जी हां, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 61वां अध्याय और उसके आरंभ के वचन में आपको 10वां वचन पढ़ करके बताता हूं। मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, बल्कि लिखा है अति आनंदित रहूंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है। तो आज का प्रश्न था कि क्या हम अपनी नग्न अवस्था लेकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? और उत्तर हमें बहुत स्पष्ट मिल गया है कि ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि शैतान की हरकतें होती है कि हमारे वस्त्रों को उतार दे, लेकिन परमेश्वर की हरकत है कि वो हमें अपने श्वेत धार्मिकता के वस्त्रों को, उद्धार के कपड़ों को पहनाता है। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। शालोम।